आदर व सम्मान के होंगे मेरे छोटे व बड़े बहन भाइयों व उनके माता पिता। आज दिल्ली ब्लॉक का 48 डे है और आज सबसे पहला आना चाहेगा काव्या। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम करण है। आज आपको मेरे मामा के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मेरा मामा का नाम सुमित है और मैं जानता हूँ तो वह कभी कभी मेरे को ट्रैक्टर पे ले जाते हैं खेत में और कभी कभी तो बाइक पे भी और कभी तो पैदल भी और कभी पैसे मांगता हूँ तो दे देते हैं। और मेरे मामा मेरे को फोन भी दे देते हैं और मेरे भाई को कहीं पर फोन करना हो तो मैं तो वह मेरे से फोन भी कर देता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम यश है और मेरे मामा के बारे में बताने के लिए मेरे मामा का नाम मोनू है और वे बहुत अच्छे हैं और मैं कभी जाता हूँ तो वे मुझे चीज़ भी देते हैं। जब मैं उनसे पे मांगता हूँ तो वे दे देते हैं और वे मुझे अपने खेत में भी ले जाते हैं और वे कभी हमारे घर पे आते हैं तो वे हमारे के लिए चीज़ें लाते हैं। और वे एक दिन हमारे घर पे आए थे शादी का दिन, जब वे मेरे के लिए ड्राइंग बुक और कलर लाए थे। धन्यवाद। मॉर्निंग बोलो, मेरा नाम है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। गिरे जाल में चंदा मामा सबने देखा उसे जाल में चंदा मामा सबने देखा एक जम्मा मछुआरे जाल से बैठा कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा? थैंक यू नेक्स्ट। आज हम आपको एक कहानी सुनाना है। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, घर है मेरे पास। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, घर है मेरे पास। आलू को चना को टक्का गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने मारी भैया ने खा रहे थे, पापा ने पैसे लिए नाच रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मानवी है। मैं आपको हमारे ईवीएस की मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी ईवीएस की मैम का नाम मंजू मैम है और वो हमको पढ़ाती भी है और वो मैम जब समझ में नहीं आए जब समझाती भी है और वो मैम हमको मारती भी है। थैंक यू। मेरा नाम दिव्या है। मैं आज आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। वर्षा पानी देखो आ गई, वर्षा लाने वाले काले करते झुम कर बरसे बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली झुम मुझे बरस रही है, गोल बेटा मत वाले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनोद है। मैं आज आप सभी को एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। बिजली के खंभे थे बहुत ही लंबे थे, खंभों में तार थे 2 या 4 थे, बैठे उन तारों में पंछी कतारों में, जाने क्या बैठकर देखते हैं वो तारों में, शायद देखते हैं क्या है बाजारों में। बिजली के खंभे थे, बिजली के तार थे, लगता है जैसे चिड़िया का रिश्ता पुराना था, तभी तो उसका रोज गाना चला था। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है। आज मैं आपको माइनस का सवाल समझाने के लिए आया हूँ। डिजिट है 9, 2, 8, 7, 6। इसमें मैं माइनस लूँगा।
8 plus 16 carry 1, 4 to 6 1 7, 6 to 8, 1 1 2 5 4 5. अब ये आंसर आया है, इसको देखेंगे 9 9 2 2 8 8 8 7 7 6। ये पूरे डिजिट इसमें लिखी गई, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगल में एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला लेंथ और ब्रेथ। इसकी लेंथ ले ली हमें 8 है और ब्रेथ ले ली 4। पेरीमीटर निकालने का ये एरिया है। लेंथ ले ली 8 है प्लस ब्रेथ में 4 मल्टीप्लाई 8 plus 4 12 is 24। तो ये हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर है। एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ गुणा ब्रेथ। अब इसी स्क्वायर का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लेंथ है 8 गुणा ब्रेथ है 4, 8 4 जा 32। ये हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद। आशीष, सबसे पहले ये एक स्क्वायर नहीं है, ये है रेक्टेंगल जो आप स्क्वायर बता रहे हो। और पैरामीटर का मतलब बताना आपको। पैरामीटर का मतलब क्या है? इसकी जो लेंथ है सारी का सम ऑफ लेंथ, उसी को कहते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर में ये 8 ये 8 ये 8। तो आप ये बताते दो बार इसमें लेंथ हो गई 2l प्लस 2b ये हो गई। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, l प्लस b ये अपना एक ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है। अब आप रखते हैं इसमें लेंथ की वैल्यू 8 फिर 4 फिर इसे मल्टीप्लाई करिए। ऐसे ही एरिया है तो एरिया बताते हैं आपके लिए। एरिया है कैसे? एरिया क्या होता है? उसकी साइड जो होती है उनका क्या मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ का। तो उसमें बताते हैं, इसमें भी आपने स्क्वायर बता दिया, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ईशा है। मैं आज आपको एक जोक सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क है? एक लड़के ने खड़े होकर जवाब दिया, जी आप पढ़ा रहे हो वो सत्य है और हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रिया और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनहरी चिड़िया। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी, जिसमें से एक का नाम सुनहरी था। वो बहुत अच्छे व्यवहार की थी, जिसे सभी पशु पक्षी उससे प्यार करते थे। एक दूसरी का नाम मोना था। वह बहुत ही लापरवाह थी और उसे कोई भी जंगल में पसंद नहीं करता था। वह सुनहरी चिड़िया से जलती थी। तो एक बार सुनहरी चिड़िया के घर कुछ मेहमान आ रहे थे, तो उसे ये बात पता चल गई थी। तो वह वहाँ पर गई और वह सुनहरी चिड़िया के घर गई और उसने वहाँ पर खाने में कंकड़ मिला दी, जिससे मेहमानों को बहुत बुरा लगा और वह निराश होकर वहाँ से चले गए। तभी वह सुनहरी चिड़िया बहुत उदास हुई। एक दिन एक शिकारी ने गेहूं के दाने फर्श पर जमीन पर बिछा दिए और वहाँ पर एक जाल लगा दिया। तभी मोना चिड़िया वहाँ पर आई और उन्हें खाने लगी। तभी वह जाल में फंस गई। वह मदद करने के लिए चिल्लाई और उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। सुनहरी चिड़िया ने उसकी आवाज़ सुन ली और वह अपने दोस्त चूहे को बुलाकर लाई, जिससे चूहे ने उसकी जाल काट दिए और वह आज़ाद हो गई। वह बहुत शर्मिंदा हुई और उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने सुनहरी चिड़िया से माफ़ी मांगी। इससे हमें ऐसी शिक्षा मिलती है, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सोहन है।
मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसमें पहले की बात है, एक ब्राह्मण एक जंगल से निकल रहा था। उसने देखा कि एक बाघ एक जाल में एक बाघ एक कैद में बंद था। वह उसे बाहर निकाल देता है और कहता है, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम्हारी मर्जी से जहाँ जाना चाहते हो तुम वहाँ चले जाओ। लेकिन शेर को बहुत भूख लगी थी। वह बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तभी ब्राह्मण कहता है कि मैंने तो तुम्हें आज़ाद किया था, तुम मुझे क्यों खाओगे? तो शेर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं इसलिए तुम्हें खाऊंगा। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है। वह बहुत चतुर थी। वह कहती है, वह उन दोनों से पूछती है कि क्या हुआ? तो ब्राह्मण कहता है कि यह एक केज में बंद था, मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया, अब ये मुझे खाने की कह रहा है। तो लोमड़ी उससे कहती है कि शेर, मुझे बताओ कि तुम केज में कैसे बंद थे? तो वह वापिस केज में चला जाता है और कहता है कि मैं इस केज में ऐसे था। तभी लोमड़ी उस केज का दरवाज़ा एकदम से बंद कर देती है और उसे केज के अंदर फिर से बंद कर देती है। और फिर ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। इस समय ऐसी सबलती हमें अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निशा। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, मीठी मुझे सुलाती, मुझे पढ़ाती, मुझे लिखाती, पहले खाना मुझे खिलाती, सच बोलना मुझे सिखाती, सच्ची राह मुझे दिखाती। धन्यवाद। मेरा नाम रीना है। आज मैं आपको रिलेटिव चार्ज ऑफ एटम बताने वाली हूँ। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज -1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 होता है और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होता है। मॉर्निंग वाला में मेरा नाम लक्ष्य है। आज मैं आप लोगों को मेरी शादी की बातें बताने वाला हूँ। मैं मेरे मौसी के लड़के की शादी में गया था। तो वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए और हमने तब जी किया। तो हमने तभी कोल्ड ड्रिंक पी ली और हम रात को भी यहाँ से वहाँ हटते रहते थे। और एक दिन हम आधी रात को गांव में गए थे क्योंकि खेत में बिजली चली गई थी। और हमने वहाँ पर नहाए भी थे और हमारे भाई के साथ तालाब में, और वहाँ पर बहुत मज़े किए। हम एक घंटे वहाँ पर नहाकर आए थे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती दिखाई दे तो कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।